ॐ श्री गणेशाय नमः। अथाष्टमो अध्यायः। ब्रह्मोवाच। एकदा त्वं शिवज्ञानी शिवलीला वेदाम्बरः हिमाचलगृहं प्रीतया गमस्तं शिवप्रेरितः। दृष्ट्वा मुने गिरीश स्त्वां नत्वा आचरच स नारदः आहूय च स्वतनयां त्वत् अङ्घ्रयोस्तां पातयत् पुनर्नत्वा मुनीशः त्वामुवाच हिमभूधरः साञ्जलिः स्वविधिं मत्वा बहु सनतमस्तकः। हिमालय उवाच। हे मुने नारदः ज्ञानी ब्रह्मपुत्र वरः प्रभो सर्वज्ञस्त्वं सकरुणं परोपकरणे रतः मत्सुता जातकं ब्रूहि गुणदोषसमुद्भवं कस्य प्रिया भाग्यवती भविष्यति सुता मम। ब्रह्मोवाच। इत्युक्तो मुनिवर्य त्वं गिरीशेन हिमाद्रिना विलोक्य कालिकाहस्तं सर्वाङ्ग च विशेषतः आवोच त्वं गिरिं तात कौतकी वाग्विशारदः ज्ञानी विदितवृत्तान्तो नारदः प्रीतमानसः। नारद उवाच। ईशा ते तन्यामिने सुधांशोरिव वर्धिता आध्याकला शैलराजः सर्वलक्षणशालिनी स्वपतेः सुखदात्यन्तं पितृकीर्तिविवर्धिनी महासाध्वी च सुरवासु महानन्दकरी सदा सुलक्षणानि सर्वाणि तव सुतायः करे गिरे एका विलक्षणा रेखा तत्फलं ऋणु तत्त्वतः योगिनग्नो अगुणो अकामी मात्री तात विवर्जितः अमानो अशिवविशेषज पतिर्षयाः किलेदृशः। ब्रह्मोवाच। इत्याकर्ण्य वचस्ते हि सत्यं मातवा च दम्पती मीना हिमाचलश्चापि दुःखितो बभूवतुः शिवा आकर्ण्य वचस्ते हि तादृशं जगत् अम्बिका लक्षणै सतं शिवं मत्वा जहर शाति मुने हृदि
न मृषा नारदवचस्ति वती संजन्तय सा शिवा सनेहं शिवपदद्वन्द्वे चाकाराति हृदा तदा उवाच दुःखितः शैलस्तवाम तदा हृदि नारदः कमुपायं मुने कुर्यामतिदुःखं भूतिति तच्छ्रुत्वा त्वं मुने प्रार्थ महाकौतुककारक हिमाचलं शुभैर्वाक्यै हर्षयन्वागिव शारद नारद उवाच सनिहाच गिरे वाक्यं मम सत्यं मृषा नहि कररेखा ब्रह्मलिपिर्न मृषा भवति ध्रुवम् तादृशो अस्याः पतिः शैल भविष्यति न संशयः तत्रोपायं ऋणुप्रीतया यं कृत्वा लप्स्यसे सुखं तादृशो अस्ति वरः शम्भुर्लीला रूपधरः प्रभु कुलक्षणानि सर्वाणि तत्र तुल्यानि सद्गुणैः प्रभो दोषो न दुःखाय दुःखदोऽत्य प्रभो हि सः रविपावक गङ्गनाम तत्र क्रिया निदर्शना तस्मा शिवाय कन्यां स्वां शिवां देहि विवेकतः शिव सर्वेश्वरः सेवयो अविकारी प्रभुर्व्ययः शीघ्रप्रसादः स शिवस्तां ग्रहीष्यत्य संशयं तपः साधयो विशेषेण यदि कुर्या शिवा तपः सर्वथा सुसमर्थो हि स शिवः सकलेश्वरः कुलीपेरपि विध्वंसी ब्रह्माधीनस्तवकपदः ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा त्वां पुनस्तात् कौतुकी ब्रह्म विन्मुने शैलराजं भोजो हि हर्षयन् वचनैः शुभे भाविनी दयिता शम्भो सानुकूला सदा हरे महासाध्वी सुव्रता च पित्रोः सुखविवर्धिनी शम्भोश्च चितं वशे चैषा करिष्यति तपस्विनी स चापयेनामृते योषां न हयना यामुद्वहिष्यति एतयोः सदृशं प्रेम न कस्यापयेव तादृशं भूतं वा भविता वापि नाधुना च प्रवर्तते
अन्योः सुरकारयानि कर्तव्यानि मृतानि च यानि यानि नगश्रेष्ठ जीवितानि पुनः पुनः अन्या कन्या ते अत्रे अर्धनारीश्वरो हर भविष्यति तथा हर्ष दिन्योर्मिलितं पुनः शरीरधाम हर स येषा हरिष्यति सुता तव तपः प्रभावात् सन्तोष्य महिषं सकलेश्वरं सर्वं गौरी सुवर्णाभा तप्सातोष्य तं हरं विद्युत्कौरतमाजेयं तव पुत्री भविष्यति गौरीति नाम्ना कन्या तु ख्याति मेषा गमिष्यति सर्वदेव गणे पूजया हरिब्रह्मादिभिस्तथा नान्यसमयितं त्वमिमां दातुमिहार्हसि न गौतम इदं चोपाशुं देवानां नाप्राक्प्रकाशयं कदाचन इति तस्य वचः श्रुत्वा देवर्षे तव नारदः उवाच हिमवाकन्वाक्यं मुने त्वां वाग्विशारदः हिमालय उवाच हे मुने नारद प्राज्ञ विज्ञप्तिं कञ्चिदेवं हि करोमि तां ऋणुप्रीतया अतस्तं प्रमुख मावः श्रूयते तयक्तसङ्गः स महादेवो यतात्मवान् तपश्चरित स नित्यं देवानां पयगोचरः स कथं ध्यानमार्गस्थ परब्रह्मा परितं मनः भ्रंशयिष्यति देवर्षे तत्र मे संशयो महान् अक्षरं परं ब्रह्म प्रदीपकलिकोपमं सदाशिवाख्यं स्वं रूपं निर्विकारमजात्परं निर्गुणं सगुणं तञ्च निर्विशेषं निरीहकम् अतः पश्यति सर्वत्र नातु ब्रह्मायं निरीक्षते इति स श्रूयते नित्यं किन्नराणां मुखान्मुने इहागतानां सुप्रीतया किं तन्मेधया वचो ध्रुवं विशेषतः श्रूयते स साक्षान्नाम्ना तथा हरः सम्यं कृतवान् पूर्वं तन्मया गतिं ऋणु न त्वामृते
अन्यामवर्ये दाक्षायणी सती प्रिये भार्यार्थं न ग्रहीष्यामि सत्यमेव ब्रवीमि इति सत्या समतेनु पुरैव सम्यः कृतेः तस्यां मृत्यां स कथं सभ्यमानयां ग्रहीष्यति। ब्रह्मोवाच इत्युक्त्वा स गिरिस्तूषणी मास तस्य पुरस्तव तथा करणायार्थ देवर्षे त्वं प्रवावोचः सुतत्वः। नारद उवाच न वै कार्या तव्या चिन्ता गिरिराज महामते एषा तव सुता काली दक्षजाहय भवत्पुरा सती नाम भवतस्याः सर्वमङ्गलदां सदा सती सा वै दक्षकन्या भूत्वा रुद्रप्रियाभवत् पितुर्यज्ञे तथा प्राप्या नादरं शङ्करस्य च तं दृष्ट्वा कोपमाधायातया शीदेहं च सा सती पुनः सैव समुत्पन्ना तव गेहे अम्बिका शिवा पार्वती हरपत्न्यं भविष्यति न संशयः एतत् सर्वं विस्तृत्य त्वं प्रोक्तवान् भूभृते मुने पूर्वरूपं चरित्रं च पार्वत्याः प्रीतिवर्धनं तं सर्वं पूर्ववृत्तान्तं काल्याः मुनिमुखाद् गिरिः श्रुत्वा स पुत्रदारः स तदानीह संशयो अभवत् ततः काली कथां श्रुत्वा नारदस्य मुखात् तदा लज्जया धोमुखीभूत्वा स्मितविस्तारी तां पुनर्दृष्ट्वा अवोचस्तत्र स्थितां मुने हर्षयन् गिरिराजं च मेनकां तन्ये सह सिंहासनं तु किं तव्यस्या शैलराज भवेत् ततः शम्भोरुरारो सदैतस्य आसनं तु भविष्यति हरेरुर्वासनं प्राप्य तन्नया तव सनत्मम न यत्र कस्यचित् दृष्टिर्मानसं वागमिष्यति। ब्रह्मोवाच इति वचन् मुदारं नारद त्वं गिरीशं त्रिदिवमङ्गम् उक्त्वा तत्क्षणादेव प्रीतया गिरिपतिरपि चिते चारु समदोयुक्तः स्वगृहं
गम देवं सर्वसंपत् समृद्धम्। ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार तुम शिव ज्ञानी, शिव लीला को जानने वाले में श्रेष्ठ शिव जी द्वारा प्रेरित होकर हिमाचल के घर प्रेम पूर्वक गए थे। हे मुनिवर नारद, तुम्हें देखकर प्रणाम कर उसने तुम्हारी पूजा की और अपनी कन्या को बुलाकर उससे तुम्हें प्रणाम कराया। हे मुनिवर, फिर हिमाचल ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर तुम्हें प्रणाम करके कहा। हिमालय ने कहा, हे मुनि नारद, ब्रह्मा के पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानी प्रभु, आप सर्वज्ञ परोपकार में तत्पर तथा दयालु हैं। मेरी पुत्री के गुण दोष युक्त जन्म फल को बतलाइए। यह भाग्यवती मेरी बेटी किसकी पत्नी होगी? ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, जब हिमाचल गिरिराज ने तुमसे ऐसा कहा तब तुमने कालिका का हाथ और विशेष करके उसके अंगों को देखकर हे तात, तुमने गिरीश से कहा, क्योंकि तुम कौतुकी, ज्ञानी, बोलने में चतुर तथा सब वृतांत को जानते थे। नारद जी ने कहा, हे मीना, यह तुम्हारी कन्या चंद्रमा की कला के समान बढ़ने वाली है। हे शैलराज, यह सभी शुभ लक्षणों से युक्त प्रथम कला जैसी है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा माता पिता के यश को बढ़ाने वाली तथा स्त्रियों में सच्चरित्र वाली एवं सदा आनंद देने वाली है। हे हिमालय, तुम्हारी कन्या के साथ में सभी लक्षण अच्छे हैं, केवल एक रेखा बड़ी विलक्षण है। उसका फल सावधानी से सुनो। इसका पति योगी, नंगा, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से रहित, मान रहित और अशिव वेशधारी होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार हिमालय के वचनों को सुनकर और उन्हें सत्य मानकर मीना और हिमाचल दुखी हुए। जगदम्बिका शिवा नारद जी की बातों को सुनकर, हे मुनि, इन लक्षणों से युक्त शिव जी को समझकर मन में अत्यंत प्रसन्न हुई। नारद जी की वाणी मिथ्या नहीं होती, यह सोचकर शिवा ने शिव जी के चरणों में हृदय से स्नेह किया। हे नारद, तब दुखी होकर शैलराज ने तुमसे कहा, मैं कौन सा उपाय करूं? मुझे यह सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ। महाकौतुकी, बोलने में चतुर हे मुनि, तब तुमने यह सुनकर भली भांति हिमाचल से कहा। नारद जी ने कहा, हे हिमाचल, मेरी बात को स्नेह से सुनो। मेरी बात झूठी नहीं होती है। हाथ की रेखाएं और ब्रह्मा की लिपि सदा स्थिर रहती है। हे शैल, इसका पति वैसा ही होगा, इसमें संदेह नहीं है। तुम प्रेम से इसका उपाय सुनो, जिसे करके तुम सुखी हो जाओगे। इस प्रकार वे वर लीला रूपधारी भगवान शिव जी हैं। जितने मैंने कुलक्षण कहे हैं, उनमें वे सभी सद्गुण रूप में देखे जाते हैं। समर्थ भगवान में दोष दुख के कारण नहीं होते और वही दोष असमर्थ व्यक्ति में दुखद होते हैं। इसके उदाहरण सूर्य, अग्नि, गंगा हैं। इसलिए तुम बुद्धिपूर्वक शिवा की को शिव जी को दे दो, क्योंकि शिव जी देवों के देव हैं, सदा सेवा करने योग्य, अविकारी प्रभु और अविनाशी हैं। शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी शिवा को अवश्य स्वीकार करेंगे। यदि उनको प्राप्त करने के लिए शिवा तप करे तो उत्तम होगा। सकलेश्वर शिव सब कुछ करने में समर्थ हैं। वे वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा भी उनके वश में हैं। वे विनाश के देवता हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्रह्मवेता
मुनिवर तात, इतना कहकर तुमने शैलराज को प्रसन्न करते हुए पुनः कहा कि यह शिव जी की पत्नी होने वाली हैं, सदाशिव के प्रति अनुकूल रहेगी। यह महापतिव्रता, सरल स्वभाव वाली और माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली होगी। यह तपस्विनी शिव जी के हृदय को अपने वश में किए रहेगी। शिव जी भी इसके अतिरिक्त दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का के जैसा प्रेम न हुआ, न होगा और न इस समय किसी में है। हे गिरिराज, ये दोनों ही देवताओं के नष्ट हुए समस्त कार्यों को बार बार पूरा करेंगे। हे हिमाचल, तुम्हारी इसी कन्या से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहे जाएंगे। इनका यह संगम प्राथमिक नहीं है, अपितु यह दोबारा हो रहा है। यह अपने तपह प्रभाव से शिव जी के वामांग की अधिकारिणी, उनकी प्रसन्नता से बन जाएंगी। स्वर्ण गौरी सुवर्ण के सदृश आभा वाली अपनी तपस्या से शिव जी को संतुष्ट करके बिजली की भांति यह तुम्हारी पुत्री और भी सुंदरी होगी। तुम्हारी यह कन्या ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं की पूज्या होकर गौरी नाम से प्रसिद्ध होगी। हे नागराज, इस कन्या को तुम दूसरे को नहीं दे सकते। इस गुप्त बात को तुम देवताओं से भी मत प्रकट करना। हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार तुम्हारी बातें सुनकर हे मुनि, बोलने में चतुर हिमालय तुमसे कहने लगा। हिमालय ने कहा, हे बुद्धिमान नारद मुनि, मेरा एक विनम्र निवेदन है, उसे आप प्रेम पूर्वक सुनने की कृपा कीजिए। सुना जाता है कि वह जितेंद्रिय महादेव देवताओं की दृष्टि से भी ओझल होकर सदा तप किया करता है। पर ब्रह्म में मन लगाया हुआ ध्यान मार्ग में स्थित वह शिव अपने मार्ग को कैसे छोड़ेगा। हे देव ऋषि, मुझे यह महान संदेह है। दीपक की लौ के सदृश वह अक्षर पर ब्रह्म, जो ब्रह्मा से भी परे है, वह सदाशिव अपने रूप को कैसे छोड़ेगा। वह निर्गुण होकर भी सगुण है, निर्विशेष तथा निरीह है। वह सब कुछ देखता हुआ भी सांसारिक विषयों को नहीं देखता है। हे मुनि, इस प्रकार उनके संबंध में यहाँ आए हुए किन्नर कहा करते हैं, यह बात झूठी कैसे हो सकती है। विशेष रूप से वे हर नाम से सुने जाते हैं। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसे तुम मुझसे सुनो। हे प्रिय दक्ष पुत्री सती, तुम्हारे अतिरिक्त मैं पत्नी रूप में दूसरी स्त्री का वरण नहीं करूँगा। मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ। इस प्रकार उन्होंने सती के साथ पहले ही प्रतिज्ञा की है। उसके मर जाने पर वे दूसरी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर वह हिमाचल तुम्हारे सामने चुप हो गया। हे देव ऋषि, तब तुमने उससे रहस्य की बात कही। नारद जी ने कहा, हे महामती गिरिराज, तुम चिंता मत करो। यह तुम्हारी कन्या काली पहले जन्म में दक्ष की कन्या थी। तब इसका नाम सती था, जो सदा मंगल कारक और शिव जी की पत्नी थी। अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना तथा शिव जी का अनादर देख क्रुद्ध होकर उस सती ने अपना शरीर त्याग दिया। फिर वही तुम्हारे घर में यह जगदम्बिका शिवा रूप में उत्पन्न हुई। यह पार्वती शिव जी की निसंदेह पत्नी होगी। हे मुनि, यह सब तुमने विस्तार पूर्वक हिमाचल से
पार्वती के पूर्व जन्म की कथा तथा आनंददायक उसका चरित्र कहा। अपनी पुत्री काली के पूर्व जन्म की उस कथा को मुनि के मुख से सुनकर हिमाचल स्त्री पुत्र सहित संदेह रहित हो गया। नारद के मुख से काली अपनी उस कथा को सुनकर लज्जा से नीचे की ओर मुख करके मंद हास्य करने लगी। उसके चरित्र को सुनकर हाथ से अपनी कन्या का स्पर्श करके उसका माथा सूंघकर उसे अपने साथ बैठा लिया। हे मुनि, उसके बाद वहाँ बैठी हुई उस काली की ओर देखकर गिरिराज, मीना तथा उनके पुत्रों को प्रसन्न करते हुए तुमने फिर कहा, हे शैलराज, इसका सिंहासन सदा शिवजी की बाई जंघा होगी। शिवजी की जांघ को स्थायी आसन के रूप में पाकर तुम्हारी यह कन्या किसी की दृष्टि अथवा मन का विषय नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार तुम गिरिराज से परम उदार वचन कहकर तत्काल स्वर्ग को चले गए। गिरिराज भी प्रसन्न होकर सब प्रकार की संपत्ति से समृद्ध अपने घर चले गए। इस प्रकार परम माहेश्वर शिव महापुराण में नारद हिमालय संवाद वर्ण नामक 8वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।